हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को नवोदय की अरिहंत बुक का जो फुल सॉल्यूशन हम करा रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 10 औसत अर्थात एवरेज के जो क्वेश्चन है उसके अभ्यास प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। और यह सब आपको नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर क्लासेस दी जा रही हैं बच्चों। और यदि आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है जिस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नवोदय ट्रिक्स गुरुजी, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल ही आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चार क्रमागत, क्या बोला गया है ध्यान से देखेंगे, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्या बोला गया है आपसे, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप लोगों से यह पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसे क्या करना है। तो हमें ध्यान से देखेंगे चार क्रमागत, तो प्रथम सम संख्या क्या मान लें हम लोग, एक्स मान लें बच्चों। क्या मान लें, एक्स, क्योंकि कौन सी चार क्रमागत संख्या है कोई आपको यहां नहीं बताया। जैसे 20 से भी स्टार्ट हो सकती है, 20, 22, 24, 26, या फिर 30 से भी स्टार्ट हो सकती है, या फिर 44 से भी स्टार्ट हो सकती है, 44, 46, 48, 40, 50। तो इस तरीके से आप लोगों से चार क्रमागत कोई सम संख्या है, कौन सी है यह हमें नहीं बताया। तो प्रथम सम संख्या हमने एक्स मान ली। अब नेक्स्ट सम संख्या कब आएगी, जैसे देखिए प्रथम सम संख्या 2 होती है बच्चों, फिर इसके बाद आता है 4, तो कितना ऐड करना होता है 2, फिर 4 के बाद जो नेक्स्ट सम संख्या होती है कितना ऐड करना होता है 2, फिर जो नेक्स्ट संख्या होती है वो कितना ऐड करना होता है 2। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मतलब +2 करेंगे तब एक अगली सम संख्या आती है, नेक्स्ट इवन नंबर आता है +2 करने पर। तो अब देखिए यहां पर जो हमारी सेकेंड या द्वितीय या फिर हम कहते हैं कि सेकेंड जो है सम संख्या जो होगी, सेकेंड संख्या क्या होगी बच्चों, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर एक्स में +2 कर दें तो उसके बाद वाली आ जाएगी। वैसे ही थर्ड जो संख्या होगी हमारी क्या होगी बच्चों, तो थर्ड संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें +2 करके, तो इसमें +2 करेंगे तो यहां पर देखिए, तो अब आपको यहां देखना है कितना हो जाएगा, 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा। मतलब थर्ड वाली संख्या हमारी क्या है बच्चों, x+4। और जो फोर्थ वाली संख्या है हमारी, इसे हमें निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, थर्ड वाले नंबर में क्या करना है, +2 प्लस करना है। तो थर्ड वाला नंबर हमारा है x+4 और इसमें 2 प्लस कर देंगे, तो फोर्थ वाला नंबर हमारा निकलेगा 4 + 2 कितना होता है 6। तो देखिए जो प्रथम चार क्रमागत संख्याएं बच्चों कौन कौन सी निकल कर आई हैं, एक तो x+2, क्योंकि +2 करने पर ही नेक्स्ट इवन नंबर आता है, नेक्स्ट सम संख्या आती है, फिर x+4 और यहां पर x+6। तो ये हमारी चार क्रमागत संख्याएं आ गई। अब इनका औसत दिया है 27, चार संख्याएं औसत दिया है 27, योग निकालना है, क्या करेंगे 27 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, योग आ जाएगा। तो चलिए इसे करते हैं, अब ध्यान से देखेंगे। तो इन सभी संख्याओं का जो योग है वो कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे 27, सभी संख्याओं को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 27। तो देखिए योग, इन सभी संख्याओं का योग जो आ रहा है बच्चों वह क्या है, तो 27 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका योग आ जाएगा। तो संख्या लिखते हैं x+2 सेकंड नंबर, थर्ड नंबर लिखेंगे x+4 और फोर्थ नंबर लिखेंगे x+6। इन सभी नंबर को जोड़ने के बाद जो आप लोगों का आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 27 × 4 के बराबर। अब ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि यह जो है औसत है 27 चार संख्याओं का। जब भी औसत और संख्याएं आपको दी होती हैं तो आप उनका गुणा करके या मल्टीप्लाई करके आसानी से योग निकाल सकते हैं बच्चों। अब इन नंबर्स को देखिए, तो जो आप लोगों को एक से नजर आ रहे होंगे बच्चों, देखिए इसमें यह जो एक से नजर आ रहे हैं ना आपको, तो यह टोटल हमें काउंट करना है कि कितने एक्स है, 1 2 3 4। तो ये कुल मिला के कितने एक्स हो गए, आप कहेंगे सर जी 4 एक्स हो गए। कितने एक्स है 4, तो ये कितने एक्स हो गए 4 एक्स हो गए। अब नंबर्स को हमें काउंट करना है, तो देखिए नंबर्स यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, तो 2 और 4 6 में 6 मिलाएंगे तो 12, तो +12 बराबर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आएगा बराबर का, यहाँ हमें करना है, तो 4 से 1 28 का 8 कैरी आया 2, 4 2 8 और 2 10। इतना समझ में आ गया बच्चों क्या हो रहा है क्वेश्चन में।
अब आगे देखिए, नंबर्स को नंबर्स की तरफ भेजते हैं, तो यहाँ बचेगा 4x, यहाँ पर 108 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यह वाला प्लस वाला 12 का जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इससे जब हम घटाएंगे तो देखिए 8 में से 2 गया तो 6, 0 में से 1 नहीं जाता है तो 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पर क्या बचा 4x, क्या बचा बच्चों 4x। चलिए मैं इसे अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को कि आपको करना क्या है। आप देखिए x की वैल्यू निकालना है, तो यह जो 4 जब भी अल्फाबेट के साइड में कोई नंबर लिखा होता है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई में होता है बच्चों, और इसे जब बराबर के साइन के दूसरी ओर भेजा जाता है तो कहा जाता है उस पास जो नंबर लिखा है उसके अपॉन में काय में जाता है, डिवाइड में जाता है। यह क्वेश्चन में आप लोगों को सरलीकरण वाले चैप्टर 2, 3, 4 में काफी अच्छे से यह वाला भाग समझा चुका हूं, जहां आप लोग समझ भी गए थे। तो देखिए इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 4 जा 4, 4 2 जा 8, यहां पर 1 बचा, 4 4 जा कितना हो गया 16। तो जो x की वैल्यू निकल कर आई बच्चों वह क्या निकल कर आई, तो हम बोलेंगे सर जी x की वैल्यू निकल कर आई है 24। क्या निकाली हमने, x की वैल्यू निकाल ली है 24। बस अब हमारा आंसर आ जाएगा, हमसे जो पूछा गया है उसे हमें देखना है और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पूछा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो x, x + 2, x + 4, x + 6, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, x + 6, क्योंकि x में 6 जोड़ना है, 6 ज्यादा, x से भी 6 ज्यादा, मतलब सबसे बड़ी संख्या x + 6 है। x की वैल्यू कितनी बच्चों, तो 24, यहाँ पर x + 6 सबसे बड़ी संख्या है। अब x की वैल्यू रखेंगे 24 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 30, कितना आ जाएगा आंसर 30। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या आया है, 30 आया है। और यह किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे बच्चों ये है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से पूछा गया है 3 के प्रथम 5, क्या बोला गया है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। अब गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। गुणज का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीपल, मतलब 6 आपको जो भी नंबर दिया गया हो जिसके गुणज निकालने को कहा गया है उसके मल्टीपल, या फिर आप उसका सीधे पहाड़ा ले लीजिए अपनी साफ हिंदी भाषा में। देखिए कैसे, तो यहां पर आपको दिया बच्चों 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज आपको निकालना है बच्चों। अब जब गुणज निकालना है तो सिर्फ 3 का टेबल लेना है, 3 के प्रथम 5 गुणज या 3 के प्रथम 5 गुणज, तो सिर्फ क्या करना है आपको 3 का टेबल लेना, वो भी कितने टाइम, 5 टाइम। कितनी बार बच्चों, यहाँ पर कितनी बार तक बोला गया, 5 बार। तो देखिए लिख लेते हैं हम, 3 एकम 3 या 3 का टेबल आप 3 1 जा 3 ऐसा लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। यह हमने देख लिया 5 बार। 3 के प्रथम 5 गुणज या 5 मल्टीपल या फिर 5 गुणज। गुणज का मतलब समझिए, गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। मतलब आपको जब भी गुणज निकालने को कहा जाए तो आप सिर्फ टेबल ले लीजिए जितने अंक आपको बोले जाए। 5 गुणज बोले जाए तो 5 बार टेबल ले लीजिए, 6 गुणज बोले जाए तो 6 बार टेबल ले लीजिए, जिस भी नंबर से आपको बोला जाए। अब बोला गया कि इसका औसत निकालिए, तो औसत होता क्या आप तो सब जानते हैं बच्चों, इतने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। औसत का मतलब क्या होता है बच्चों, तो औसत का मतलब होता है गुणजों का योग बटे गुणजों की संख्या। यहाँ पर जो भी नंबर आपको दिए हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, जितने नंबर दिए हैं इन सभी का सम निकालना है, मतलब इन्हें ऐड करना है। यहाँ पर 3 + 6 + 9 + 12 + 15 ये हमने लिख दिया। अब बटे में क्या लिखना है, तो ये कितने नंबर हैं इन्हें काउंट करके लिखना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 टोटल कितने नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए बच्चों। तो इसे डिवाइड किससे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। चलिए तो अब इन्हें प्लस कीजिए, प्लस करेंगे तो हम देखेंगे कि 6 3 9, 9 और 9 18, 18 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 30, और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। 45 को 5 से डिवाइड करना है और औसत आप लोगों का बिल्कुल तैयार है। तो देखिए 5 1 जा 5 और 5 9 जा कितना होता है 45। तो इसका जो औसत आया बच्चों वह क्या आया है 49, सॉरी 9 आया है। 45 को हमने काटा है और 9 हमारा जो है करेक्ट आंसर आया। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों का भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो पाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों से क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों से बोला बच्चों 11 23 और x का औसत दिया है आपको 40। क्या दिया है बच्चों, औसत दिया है 40।
अब देखिए योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, नंबर्स तो ये रहे हमारे और औसत भी हमें दे दिया है। देखिए औसत कितना दिया है, तो आप कहेंगे गुरुजी हमें औसत दे रखा है ऑलरेडी 40। ये समझ में आ गया बच्चों, इतना औसत आपको दिया है 40, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो योग निकालना है बच्चों, तो चलिए मैं इस तरीके से लिख लेता हूं। जब हमें औसत दिया है और योग निकालना है तो औसत में मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स का। कितने नंबर्स हैं, तो देखेंगे 1 2 और ये 100 वाला भी तो काउंट करना है। कुल मिला के कितने नंबर हो गए 3। तो देखिए इसका जो योग है वह कितना आया 120। मतलब कि इन नंबर्स को जोड़ने पर जो योग है वो कितना आना चाहिए 120। तो इन सभी नंबर्स का हम देखते हैं 11 प्लस 23 प्लस x बराबर आना चाहिए 120। जब हम तीनों नंबर को जोड़ें तो हमारा आंसर आना चाहिए 120। तो चलिए इसे देखते हैं। अब इन नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे बच्चों तो 3 1 4 और 2 और 1 3 नंबर्स को नंबर्स में ऐड कर सकते हैं। और हमें x की वैल्यू निकालना है तो इस नंबर को हम राइट साइड में भेज देंगे, क्योंकि नंबर्स को नंबर्स के पास भेज देंगे और हमेशा छोटे नंबर को बड़े नंबर की ओर भेजते हैं। x से दूर भेजना है और नंबर्स को नंबर के पास भेजना है। अब इधर नंबर के आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस में, जब इसका साइड चेंज करेंगे तो ये किसमें हो जाएगा माइनस में। 120 में से जब आप 34 माइनस करेंगे बच्चों तो देखिए 120 में से 6 में से 4 गया तो 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ 11 में से 3 गया तो 8। तो x की जो वैल्यू है बच्चों वह कितनी निकल कर आई है 86 निकल कर आई है। आप कहेंगे सर जी 86 आई है। तो इसका जो राइट आंसर आया बच्चों वह क्या आया है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। जिन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया आप इसके पीछे के वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर भी क्लिक करके आसानी से उन्हें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन और थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। कॉन्सेप्ट आपका पूरा जो कॉन्सेंट्रेट है वह क्वेश्चन पर ही रखेंगे और मेरी बातों पर है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या बोला गया है, तो यहां पर बोला गया आपसे 8 व्यक्तियों की समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 सदस्य, कितने 8 व्यक्तियों की कुल समिति है। कितने व्यक्ति इसमें 8 व्यक्ति हैं, जिसमें 35 वर्ष और 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 महिलाओं को लाया जाता है जिनकी औसत आयु, जिससे समिति की औसत आयु में 2 की वृद्धि हो जाती है। जिससे समिति की औसत आयु में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो 2 स्त्रियों की औसत आयु क्या होगी, जहां पर आप लोगों से पूछा गया है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, हम लास्ट में करेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 याद रखेंगे। यहां पर देखिए क्या पूछा गया, 3 संख्याओं का औसत 27 है। हाँ यहां हम कर सकते हैं। तो देखिए 3 संख्याओं का औसत आप को दिया है 27। दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी हो तो पहली संख्या क्या है। ध्यान से समझेंगे और अच्छे से सुनेंगे और लिखेंगे भी। देखिए क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। यहां पर आप लोगों से कहा गया बच्चों 3 संख्याओं का औसत 27 है। मतलब 3 संख्याओं का योग क्या हो गया, पहले तो ये बताइए। 3 संख्याओं का योग, संख्याओं का तीनों संख्याओं का योग लिख सकते हैं, तीनों संख्याओं का योग। तो हम देखेंगे बच्चों कि जब हमें औसत दिया हो और नंबर ऑफ डिजिट दी हो कि कितने यहाँ पर नंबर हैं या संख्याएं हैं, तो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो औसत दिया है 27 और संख्याएं हैं 3। तो कुल मिलाकर इसका जो योग आएगा बच्चों वह क्या आएगा 81 आएगा। मल्टीप्लाई करके 81 आ जाएगा। मतलब तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा। अब आगे आपसे बोला गया है दूसरी संख्या पहली संख्या की तिगुनी। अब देखिए नंबर्स को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं। ये पहली संख्या मान लो, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। 3 संख्याएं हमने मान ली बच्चों, ठीक है। अच्छा से समझ में आ गया। 3 संख्याएं यहाँ पर हमने ले ली है। चलिए मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। यह हमारी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्या हमने ले ली। अब बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या की तिगुनी, जो दूसरा वाला नंबर है पहले का तिगुना, और तीसरी संख्या पहले वाले की 5 गुनी है। तो देखिए पहले वाली संख्या को हम मानते हैं बच्चों 2। पहले वाली संख्या हमारी क्या मान ली हमने 2 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी पहले वाले की 3 गुनी। जब इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब दूसरी वाली आ गई 6, इसका 2 गुना। और जो तीसरी वाली संख्या है
वह पहले वाली संख्या का 5 गुना है। तो 2 का जब 5 गुना करेंगे तो आएगा 10। तो देखिए ये हमारा हो गया, क्या बोला गया है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुनी, मतलब 2 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है। तो आपसे बोला गया है कि तीनों संख्याओं का योग 81 आएगा। तो क्या होगा, जब इस संख्या को हम मान लेंगे तो इनके साथ हम मानेंगे बच्चों एक्स। क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। अब देखिए तीनों संख्याओं का योग आपका क्या आना चाहिए बच्चों, पहले नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को जोड़ने पर योग जो है वह 81 आना चाहिए, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया गया है कि तीनों संख्याओं का एवरेज 27 है, जिससे हमने निकाल लिया कि उनका जो योग है वह क्या आना चाहिए, 81। पहली संख्या है हमारी 2x प्लस दूसरी संख्या हमारी 6x प्लस तीसरी संख्या हमारी 10x बराबर 81। अब इन सभी नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे बच्चों, देखिए क्या आ रहा है, 10 और 6 कितना होता है, तो होता है 16 और 2 मिलाएंगे तो 18। यहां पर 18x बराबर में 81। x की वैल्यू निकालना है तो जो नंबर x अल्फाबेट के साइड में लिखे होते हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई में होते हैं बच्चों। अब इस नंबर को जब हम राइट साइड भेजेंगे तो यह राइट साइड वाले नंबर जो लिखा है उसके डिवाइड में जाता है। तो x बराबर से 81 अपॉन में 18 आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड करते हैं या 9 से भी कर सकते हैं। 9 2 जा कितना होता है 18, 9 9 से कितना होता है, तो 9 होता है 81 होता है। तो x की जो वैल्यू है बच्चों वह क्या निकल कर आई है, आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर जी x की वैल्यू निकल कर आई है 9 अपॉन में 2। अब हमसे जो पूछा गया है हम उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, 9 अपॉन 2 तक तो हमने यहां पर निकाल लिया, ठीक है, नजर आ रहा है ना पूरा आंसर, हाँ नजर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन भी देखेंगे, पूछा गया है तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या देखिए बच्चों, फर्स्ट नंबर जो हमने माना है वो है 2x। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रखना है, x की वैल्यू क्या है बच्चों 9 अपॉन में 2 है। अब इस 2 से इस 2 को काट देते हैं तो पहला जो नंबर है वो हमारा क्या निकल कर आया है 9। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, करेक्ट आंसर है 9। इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ गए सभी लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो यह क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी है, 14 और 16 हम बाद में करेंगे, पहले 17 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया है, आपको कुछ संख्याएं दी गई है और पूछा है कि इनका एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। नंबर्स लिख लेते हैं हम, 14, 15, 17, 19 और 25। इसका पूछा गया बच्चों आपसे औसत क्या होगा। अब औसत का मतलब तो हम जानते ही हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। औसत क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो इन नंबर्स का पहले हमें क्या निकालना है, योग। तो देखिए 14 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 25, ये नंबर्स हमने लिख लिया है। इनके अपॉन में क्या लिखते हैं, प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण कितने हैं, मतलब कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिजिट है कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5 है। तो इसे डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। अब ऊपर वाले नंबर्स को हम काउंट कर लेते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए 5 में 9 ऐड करेंगे 14, 14 में 7 ऐड करेंगे 21, 5 ऐड करेंगे 26 और ये हो जाएगा 30। कैरी आया 3, 3 2 5 और 1 6 7 8 9 और अपन में आएगा 5। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो देखिए 19 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 4 बचेगा तो 5 8 जा 14। तो आंसर क्या आया, डिवाइड करने पर 18 आया है। तो इस नंबर का जो एवरेज है, इन सभी नंबर्स का जो एवरेज आ रहा है बच्चों वह क्या आ रहा है, आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है करेक्ट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को मैं यहां ले आता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल साफ दिखे। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों से पूछा गया है 5 लड़कों की आयु क्रमशः 13 वर्ष, 15 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष और 8 वर्ष है। इन बच्चों की औसत आयु निकालना है। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन। चलिए अब इसे हम कर लेते हैं जल्दी से कि किस तरीके से इसे करना है। तो आयु आपको लिखनी है कि आयु कितनी कितनी दी गई है। तो हम देखेंगे 13, 15, 11, 9 और 8, 5 बच्चों की आयु है जो कि हमें क्रमशः दी गई है 13, 15, 11, 9 और 8। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि इसका एवरेज या औसत ज्ञात कीजिए बच्चों। क्या ज्ञात करना है, एवरेज या औसत ज्ञात करना है। तो एवरेज या औसत होता क्या है, तो हम सभी जानते हैं एवरेज या औसत का मतलब होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। मतलब जो नंबर दिए गए हैं इनका योग निकालना है, 13, 15, 11 और यहाँ पर +9 +8 और काउंट जिससे डिवाइड करते हैं हम, तो जितने नंबर होते हैं इन्हें काउंट करके लिखना होता है। 5 नंबर है। आप देखिए यहाँ पर आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी 5 आपको दिया गया है कि 5 लड़कों की।
अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इन नंबर्स को हम काउंट करते हैं तो कितना आ रहा है बच्चों, तो देखिए काउंट करने पर देखते हैं यहाँ पर 11 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 में आप अगर 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। 35 में जब आप 8 जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा 43 और उसमें जब आप इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56 अपॉन में आएगा 5। ठीक है, देखिए जोड़ने पर बिल्कुल सही आया क्या, तो 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 5 23 और ये 23 और 26 कैरी आए 2, तो 2 और 3 5 बिल्कुल सही आया है। आप देखिए इसे डिवाइड करके आपको आंसर बताना बच्चों। तो अब इसे जो डिवाइड करना है वह कैसे करना है आपको, मिक्स फ्रैक्शन में। देखिए सारे ऑप्शन आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 5 के टेबल में कभी भी इसका लास्ट डिजिट 6 है और 5 के लास्ट 5 किसे डिवाइड करता है, जिसका लास्ट डिजिट या तो 5 हो या तो 0, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए 56 को बच्चों क्या करना है आपको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 बन जा 5। जब आप माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया तो कितना बचा 1 और ये 6 से नीचे आएगा तो 5 3 जा कितना हो गया बच्चों 15, माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच गया 1। आप देखिए इसे लिखते कैसे हैं, तो जो हमारा आंसर आता है पीछे उसे लिखते हैं सामने, जो हमारा नीचे आया है उसे लिखते हैं ऊपर, और जो इसे डिवाइड करते हैं जो पहले से नीचे लिखा है उसे ऑलरेडी यहीं लिख देते हैं। तो राइट आंसर क्या आ रहा है इसका देखेंगे आप 13:1/5 ईयर्स या 13 सही 1/5 वर्ष। किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है तो यहाँ पर नहीं, यहाँ डिवाइड गलत हो गया। देखिए डिवाइड गलत कर लिया बच्चों हमने 56 है, यहाँ पर हमें 6, यहाँ पर देखिए यहाँ गलती हुई है, ध्यान से देखेंगे थोड़ी सी गलती हो गई क्वेश्चन में। यहाँ देखिए तो कहाँ गलती हुई है बताता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए 5 में से 5 माइनस करा तो कुछ भी नहीं बचा, फिर ये 6 से नीचे आया तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 5 बन जा 5। क्या आया बच्चों 5 बन जा 5 आया और बचा 1। तो अब जो आंसर आया 11 सामने लिखेंगे, जो बचा था शेषफल रिमाइंडर जो होता है उसे ऊपर रखते हैं और जिससे डिवाइड किया उसे नीचे। तो राइट आंसर क्या आया 11:1/5 ईयर्स। 11:1/5 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। और किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे बच्चों हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। ऑप्शन नंबर सेकंड में इसका आंसर नजर आ रहा है। इस तरीके से आप लोग मिक्स रेशियो में किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या बोला है, लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत जो है वह क्या होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों 1 से। विषम संख्याएं लिखना स्टार्ट करते हैं। विषम का मतलब समझते हैं ऑड नंबर। विषम का मतलब क्या होता है ऑड नंबर। तो चलिए सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा है बताइए मुझे। तो सबसे पहला और सबसे छोटा ऑड नंबर है 1, फिर इसके बाद 3, फिर क्या आएगा बच्चों 5, एक आपको +2 करते जाना है 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर कितना हो जाएगा तो 17, और उसके बाद और भी नंबर से कितने नंबर लेना है हमें टोटल। यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल हमें 11 नंबर लेना है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी तो 9 ही हुए हैं बच्चों, और लेना है हमें तो 9 ही हुए हैं तो पूरे 11 ले लेते हैं 9, और यहाँ पर आप देखेंगे फिर 10 और ये हो गया 11। ठीक है, हमने 11 जो है ऑड नंबर्स ले लिए, मतलब विषम संख्या 11 काउंट कर सकते हैं हम लोग चाहे तो। देखिए यहाँ पर काउंट कर दिया आप लोग, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बोला है कि इनका आप लोगों को क्या बताना बच्चों औसत। क्या बताना है औसत। अब औसत का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। औसत का मतलब होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इन नंबर्स को जोड़ना है तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। और डिवाइड किससे करना है, तो आप कहेंगे सर 11 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि हमारे पास जो टोटल नंबर्स है वो कितने हैं 11 है। 11 और नंबर्स का हमें निकालना है। तो चलिए इसका जो सम होगा वह आप लोग निकालेंगे। तो देखिए इन्हें जोड़कर निकालते हैं तो कितना हो रहा है। हम लास्ट नंबर से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 1 और 9 10, 10 और 7 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22, 3 जोड़ेंगे 25, 1 जोड़ेंगे 26, 26 में जब आप 9 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 35, 35 में 7 42, और फिर 47, और यहाँ पर 50 और 51 का 1 कैरी आया 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 1 9 10 11 और 1 मिलाएंगे तो 12। ये हो गया अपॉन में 11। अब इस नंबर को हम जब काटेंगे बच्चों तो देखिए 11 1 सा 11, 1 बचा 11 1 सा 11। तो इसका जो एवरेज आया बच्चों वो क्या आया है आप देखेंगे क्या निकल कर आया है 11 आया। इसका जो एवरेज आया वह क्या आया है 11। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए यहां पर आप लोगों को ध्यान से देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कुछ नंबर आपको दिए गए हैं और जिसका औसत आप लोगों को करना है। तो ये वाला जो आंसर है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को काय में दे रहा हूँ, होमवर्क में। ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है बच्चों होमवर्क, और ये होमवर्क आप लोगों को करना ही है। क्या करना है? यह होमवर्क आप लोगों को करना ही है, ठीक है। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करें अगर नवोदय में सिलेक्शन लेना है। तो यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो राइट आंसर है वो क्या करेंगे मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन हम छोड़कर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमने छोड़ा था, चलिए देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। तो यहां पर देखेंगे 8 व्यक्तियों की एक समिति में 35 वर्ष और 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों को लिए जाने पर समिति के सदस्यों की जो औसत आयु उसमें 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो टोटल सदस्य कितने हैं? 8। तो यहां लिखते हैं हम कुल सदस्य। कुल सदस्य जो है बच्चों वह है 8। ये आपको याद रखना है, कुल सदस्य 8। अब मान लेते हैं प्रारंभ में इनकी औसत आयु जो है, तो कुल औसत आयु तो देखिए स्टार्ट में, स्टार्ट मतलब कि प्रारंभ, प्रारंभ में औसत आयु, औसत आयु कितना हो गई? x। हमें पता ही नहीं है, बताया ही नहीं गया, तो हमने क्या मान लिया? x है। तो अब इनकी आयु का जो योग है, देखिए इनकी आयु का जो योग है वह क्या निकल कर आएगा? तो आप कहेंगे सर जी हम औसत में नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो योग आ जाता है। तो मतलब इसकी आयु का जो योग आ रहा है वो क्या आ रहा है? 8x आ रहा है। इतना समझ लिए? 8x आ रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने इसे छुड़वाया था। अब देखिए 8x, अब बाद में क्या हो रहा है उसे आप ध्यान दीजिए। बाद में आपसे बोला गया है कि 35 ईयर्स और 45 ईयर्स के 2 सदस्य हटते हैं और इनके स्थान पर 2 महिलाएं शामिल होती हैं, जिससे कि औसत आयु में क्या हो गया? 2 वर्ष की वृद्धि। तो ये सारी चीजें आपको नहीं समझना है, मैं इसे शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए बच्चों कुल सदस्य कितने हैं शॉर्ट में समझिए, इतना बड़ा समझकर ना समझिए। ये तो चलिए हटाइए, मैं इसे बिल्कुल नॉर्मल समझा देता हूँ। ये तो आप लोगों को समझाना चाह रहा था मैं, पर अब बिल्कुल सिंपल सा समझा देता हूँ जिससे आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये सब हटाते हैं हम, ये यहां से हटाइए। देखिए क्या बोला है? कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य, तो कुल सदस्य आप बोलेंगे सर जी हैं 8। कुल सदस्य कितने हैं बच्चों? 8। अब क्या बोल रहा है कि औसत आयु में 2 नई महिलाएं आने से इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है। तो कुल सदस्य हैं 8। जब औसत आयु में वृद्धि होगी बच्चों तो इसका मतलब है कि इन सभी की आयु में भी वृद्धि होगी। औसत आयु में वृद्धि हो रही है 2 से, तो इन सभी की आयु 2-2 वर्ष बढ़ गई। तो देखिए एक की बढ़ी 2 वर्ष, तो 2 सदस्य की कितनी बढ़ी? 4 वर्ष। 3 सदस्य की कितनी बढ़ी? 6 वर्ष। 4 सदस्यों की कितनी बढ़ गई? 2 और ऐड कीजिए। 5 सदस्यों की 10 वर्ष। 6 सदस्यों की 12 वर्ष। इस तरीके से 8 सदस्यों की जो टोटल आयु हुई वह कितनी बड़ी हुई? तो देखिए बड़ी आयु लिखते हैं हम, बड़ी हुई आयु। देखो 8 सदस्यों की बड़ी आयु, तो 8 सदस्यों की कितनी आयु बढ़ी? तो यहां पर हमें लिखना है। तो देखो एक की बढ़ रही है 2 वर्ष, यहां पर दिया है ना औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हुई है, तो यह औसत आयु थी 8 और हर कैंडिडेट की 2 वर्ष आयु बढ़ रही, तो मतलब टोटल आयु कितनी बढ़ रही है? 16 वर्ष। टोटल आयु कितनी बढ़ी? 16 वर्ष। पहले जो सदस्य थे उनकी आयु कितनी हुई? देखो 35 45, कुल मिला के कितना हुआ? 5 5 10, 3 7 और 1 8। मतलब कि पहले जो सदस्य थे उनकी आयु कितनी होती थी? योग 80 आती थी। लेकिन इनके स्थान पर मतलब यह जो यहां से हटे हैं उनका औसत भार कितना था? 80 था। उन दोनों का जो योग था वह कितना था? 80। दोनों के भारों का, जो सदस्य यहां से समिति को छोड़कर गए हैं। यह समझ में आ गया? दोनों नंबर्स को मतलब 80 किलो भार कम करके चले गए। अब उनकी जगह पर 2 नई महिलाएं आ गई, जिससे औसत भार में 2 की वृद्धि हुई। क्या हुआ? औसत भार में 2 की वृद्धि, मतलब जो एवरेज था उसमें 2 की वृद्धि। मतलब जब औसत भार में वृद्धि होती है, औसत में वृद्धि होती है, मतलब कि उसमें जितनी भी संख्याएं शामिल हैं या जितने व्यक्ति शामिल है उनमें उतने की वृद्धि हो रही। मतलब 8 व्यक्ति में 2-2 की वृद्धि हुई, तो कुल मिलाकर कितने की वृद्धि हो गई? 16 वर्ष की वृद्धि हुई। अब 80 खाली हुआ था और उसमें एक्स्ट्रा 16 और ऐड हो गया, क्योंकि 16 वर्ष टोटल बड़ा है ना, 80 तो आया ही आया, ऊपर से एक्स्ट्रा कितना आया? 16 आया। तो कुल मिलाकर 96, कुल मिलाकर 96। तो उन दोनों महिलाओं की जो आयु का योग है वह कितना है? 96 है। तो उनका अगर औसत निकाल लिया जाए बच्चों, औसत निकाल लिया जाए तो आयु का योग 96 बटे संख्या, तो महिलाएं कितनी है? 2। तो आप जब इसे काटेंगे आप तो यह 4 2 4 8 1 इधर आएगा, 2 8 16। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? 48। तो उन दोनों महिलाओं की जो औसत आयु बच्चों वह क्या होगी? 48 ईयर होगी। आगे बढ़ते हैं
16 नंबर का क्वेश्चन छोड़े थे हमने, देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। तो 16 नंबर के क्वेश्चन में बोला आपसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार का औसत तापक्रम 80 फ़ारेनहाइट है। फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इनका औसत तापक्रम 81 फ़ारेनहाइट है। यदि रविवार का तापक्रम 76 फ़ारेनहाइट है तो शनिवार का तापक्रम शुक्रवार के तापक्रम से 4 बार अधिक है, तो शनिवार का तापक्रम क्या होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी, तो पहले आप इसे लिखते हैं कि क्या क्या दिया है आपको। ये है ना, क्वेश्चन को हम करते हैं बच्चों थोड़ा सा छोटा, क्वेश्चन को हम करते हैं थोड़ा सा छोटा ताकि आप लोगों को दिखता भी रहे और मैं इसे सॉल्व भी आप लोगों को करा सकूं। तो चलिए देखते हैं, यहां पर हम देखेंगे तो यह सारी चीजें, अब मैं इसे साफ कर देता हूं, आपको क्वेश्चन साफ नजर आता रहेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि रविवार मतलब कि संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इन सभी का जो औसत तापमान दिया बच्चों वो कितना दिया है 80 फ़ारेनहाइट। औसत तापमान कितना दिया है 80 फ़ारेनहाइट दिया है। तो चलिए इसे यहां से हटा के यहां लिखते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, यहां पर इतने लिखते हैं। तो इन सभी का जो एवरेज दिया है आपको कितना फ़ारेनहाइट दिया है 80 फ़ारेनहाइट दिया है। अब इसका क्या दिया बच्चों औसत, क्या दिया औसत, योग निकालना है हमें, क्योंकि हमने प्लस में लिख के रखा मतलब योग। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई कितने से करें एवरेज में, तो आप यहाँ पर डे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 डेज लिया है, मतलब कि इन सभी का योग जो आ रहा है तो 8 4 5 से कितना होता है 40, मतलब कि 400। इन सभी का जो बच्चों आप लोगों का योग आना चाहिए, देखिए संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इन सभी का योग क्या है, तो आप बोलेंगे सर 400। इन चारों डेज, पांचों डेज का योग कितना है 400। यह पहला भाग हमारा तैयार हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, तो दूसरी वाली लाइन में अब आप देखेंगे आपको दिया है मंडे, यहां पर देखिए सेकंड वाली लाइन में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे भी, फ्राइडे और सैटरडे इतने डेज का आपको दिया है 81। एवरेज दिया है बच्चों 81। योग निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहां पर मैं योग भी हिंदी में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सेम यहां भी ऐसे कर देता हूं। योग का मतलब क्या होता है बच्चों, जितना भी एवरेज दिया है उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने भी नंबर्स या फिर डेज दिए हैं आपको। देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बन जा 6 6 8 जा 48, तो 486। इन सभी का क्या निकल कर आया है, आप कहेंगे सर जी इन सभी का योग निकल कर आया है। किसका योग, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, इन सभी का क्या निकल कर आया बच्चों, आप कहेंगे सर जी इन सभी का निकल कर आया है, ये देखिए इन सभी का योग आया है यहाँ पर, तो इसे भी हमने यहाँ पर लिख लिया कि इनका योग इतना आया है। यह हमारे इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे आपसे क्या कहा गया है, तो देखिए कहा गया है रविवार का तापक्रम 76 फ़ारेनहाइट। तो आप देखिए संडे जो है यहाँ पर हम क्या लिख दें 76 फ़ारेनहाइट, तो बाकी दिनों का तापक्रम आपसे निकल जाएगा। इस वाले क्वेश्चन यहाँ वाली लाइन में ध्यान देंगे आप लोग, इसमें देखिए इस वाली लाइन में आपको ध्यान देना, ये वाली पहली वाली लाइन में मैं इसी के सामने कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इस लाइन में आप लोग ध्यान देंगे, तो संडे की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी दी है, संडे की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, आप कहेंगे सर 76 दी है। कितनी दी है 76 दी है। अगर मैं संडे की वैल्यू यहां पर 76 रखूं बच्चों,